मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 4 फरवरी, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और जो वीडियो पे पहली बार आए हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कवर की जाती है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे न्यूज़ लिया जाता है द हिंदू, PIB और बहुत सारे गवर्नमेंट साइट से, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने नहीं किया है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर स्वच्छ भारत स्वास्थ्य योजना फॉर 6 years। जैसा कि बजट आया है और उसमें स्वच्छ भारत स्वास्थ्य योजना एक नई योजना स्टार्ट करवाई गई है, जो कि 6 साल की होगी। तो इसमें कितना पैसा एलोकेट किया गया है? तो इसमें किया गया है 64,180 करोड़। इसी तरह के क्लोज ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिए 64,180 करोड़। चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एरो इंडिया शो 2021 हेल्ड इन बेंगलुरु बिटवीन। एरो इंडिया शो होने वाला है 2021। आपको बताना है कब से कब। तो इसका आंसर है 3 to 5 फरवरी। जी हाँ, ये 3 दिन का शो है जो स्टार्ट हो गया है वेडनेसडे यानी कल। और इस शो में बताया गया है कि इंडिया कितना ज़्यादा स्ट्रेंथन है एरो स्पेस में, एरो इंडिया में। और बिल्कुल मेटेलिक बर्ड फ्लाई कर रहे थे स्काई में। और ये जो है वो 13th एडिशन है एरो इंडिया का। और ये एशिया का बिगेस्ट एरो शो है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और ये कहाँ हो रहा है? यहालांका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में। इसका पहला एडिशन हुआ था 1996 में और अभी 13th एडिशन है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोस्ट गार्ड। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो याद रखिएगा। और बिल्कुल मेटेलिक बर्ड फ्लाई कर रहे थे, ओपनिंग इवेंट हो गया है। तेजस जो सबसे लाइट एयरक्राफ्ट है उसको सबसे पहले फ्लाइट करवाया गया और बहुत ही ब्यूटीफुली वो राउंड लेकर मूव किया है। उसके अलावा सौर्य किरण हॉक्स हैं, US फ्यूल बॉम्बर और बहुत सारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शो किया गया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं इंडिया में कि वो आके डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करे। क्वेश्चन नंबर 2, हु विल बी द न्यू CEO ऑफ अमेजन। कौन होंगे नए CEO ऑफ अमेजन? तो वो बनने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, एंडी जैसी। जी हाँ, एंडी जैसी रिप्लेस करने वाले हैं जेफ बेजोस को और वो बनेंगे नए CEO ऑफ अमेजन। अमेजन बहुत ही रिनाउंड कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 3, द लिटिल बुक फॉर इनकरेजमेंट इज रिटन बाय। द लिटिल बुक फॉर इनकरेजमेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये किताब। तो ये लिखी गई है दलाई लामा। जी हाँ, दलाई लामा ने ये बुक लिखी है, द लिटिल बुक फॉर इनकरेजमेंट। ये बुक है एक्चुअली हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि कोविड-19 के पैंडमिक सिचुएशन में दलाई लामा ने ये किताब लिखा और लोगों को इनकरेज किया कि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी हैप्पी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड USA हेल्ड बिटवीन 8 to 21 फरवरी इन। अभी हाल में युद्ध अभ्यास होने वाला है। ये क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और USA के बीच में, जो कि 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक होने वाला है। आपको बताना है कहाँ होने वाला है। तो ये होने वाला है डी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के बॉर्डर के पास ही एक्सरसाइज की जा रही है युद्ध अभ्यास, जिसमें इंडिया और USA के स्ट्रेंथ को दिखाया जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक ओपन एट। इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला जा रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले जानते हैं एम्प्यूटी होता क्या है। देखिए, जिस तरह से किसी इंसान का पैर या हाथ जो है वो नहीं होता है, तो उनको एक आर्टिफिशियल लगाया जाता है हैंड या फिर लेग। तो जो आर्टिफिशियल प्लांट करवाए जाते हैं उनको, जिस पर्सन को करवाया जाता है उसको एम्प्यूटी कहते हैं। तो इसके प्लांट करवाने के बाद क्या होता है कि उसको बहुत सारे लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो उनको एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, वो स्टार्ट किया गया है इंडिया में पहली बार। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ में ये स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। 4 फरवरी यानी कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आपको बताना है कौन ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड कैंसर डे। तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है 2000 से, और इसका इस बार का थीम क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी यानी आज है, उसका थीम है आई एम एंड आई विल। बहुत अच्छा है, आई एम एंड आई विल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज रिसेंटली एक्सटेंडेड बाय यूएसए विद विच कंट्री। देखिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक ट्रीटी है यूएसए और एक और कंट्री के साथ, आपको बताना है किसके साथ। और यूएसए ने अभी क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है यानी बढ़ाया है। ठीक है, ये पुरानी ट्रीटी है, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, रशिया। जी हाँ, यूएसए और रशिया का है ये ट्रीटी, जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब ये क्या है, देखिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इसके अंतर्गत रिड्यूस करना है न्यूक्लियर वॉर हेड्स को, यानी कि जो भी वेपन है उनको कम करना है। कौन कम करेगा? दोनों कंट्री, रशिया और यूएसए। और ये ट्रीटी जो है ये साइन होती है 5 साल के लिए। तो पहले 5 साल साइन हो चुका था, अभी हाल में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी नेक्स्ट 5 ईयर तक ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन बजट 2021 to 2022 व्हाट इज द हाइक इन डिफेंस बजट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि डिफेंस बजट को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या उसमें इतना हाइक हुआ है कि हम सफिशिएंट है? क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन है, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिफेंस में कर रहे हैं। तो कितना % हाइक किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो हाइक किया गया है 1.5%। अप्रोक्स हाइक है, अबाउट 1.4% एक्चुअली हाइक है। ठीक है, तो ऑप्शन के क्लोज है तो 1.5 देंगे। ओवरऑल डिफेंस हाइक इज जस्ट ऑफ 1.4%। पहले क्या बजट था हमारा? 4,71,378, और इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 4,78,196 करोड़। देख रहे हैं डिफरेंस? तो बस याद रखिएगा 1.4% का जस्ट हाइक है डिफेंस बजट में, काफ़ी कम हाइक है। क्वेश्चन नंबर 9, आत्मनिर्भरता इज एक्नॉलेज्ड एज अ हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इन द डिक्शनरी ऑफ। आत्मनिर्भरता वर्ड को ऐड किया गया है डिक्शनरी में, ठीक है, और इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। आपको बताना है किसके द्वारा। तो इसका आंसर है बी, ऑक्सफोर्ड। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 को किसको एक्नॉलेज किया है? आत्मनिर्भरता को। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड 2020 एज वर्स्ट ईयर। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को वर्स्ट ईयर यानी सबसे बेकार साल बताया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक। तो ये डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जी हाँ, ये यूएन का बॉडी है। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को वर्स्ट ईयर बताया है। जरूर बताना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किया है, और टूरिज्म सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुआ है। समझो कि टूरिज्म का ही लॉकडाउन हो गया था, टूरिज्म ही नहीं हो पा रहा था, कोई कहीं जा नहीं रहा था। तो बिल्कुल, और ये बॉडी कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1974 को। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, मैड्रिड स्पेन में है। और इंडिया क्या इसका मेंबर है? तो हाँ, इंडिया इसका मेंबर है 1975 से। तो याद रखिएगा ये बॉडी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दे दे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।